आज है सैटरडे और शाम 6 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 ऐसी बुक के बारे में जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी तो बना ही लेकिन आपका माइंडसेट भी चेंज कर दे। और इस बुक को पढ़ना कैसे है मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आपको इजी तरीके से, आसान तरीके से आपको कैसे पढ़ना है। और हर एक बुक इम्पोर्टेंट है, आप एक भी पार्ट मिस मत करना। और वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला बुक है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, रिटन बाय जॉन जे मर्फी। इस बुक को बाइबल कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस के रूप में। मतलब तुम समझ रहे हो इतना बड़ा दर्जा इस बुक को बाइबल का खिताब दिया गया। और हाँ, इस बुक में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मैकडी, RSI, वॉल्यूम एनालिसिस, आपको हर एक इंडिकेटर, हर एक चीज़ के बारे में डीप नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या चीज़ें हैं जो मूव करती हैं और कैसे प्राइस काम करती है। तो ये बुक हमारे लिस्ट में पहला है। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे बुक की तरफ। तो हमारा दूसरा बुक है जैपनीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नीसन। ये बुक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको पता चलेगा हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। आपका हर एक कैंडल के बारे में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहना चाह रहा है। इस कैंडल बनने से आखिर क्या प्राइस में मूव आ सकता है, आगे प्रिडिक्ट करने में आपको मार्केट में थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगा अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ये बुक का भी, इसमें सब बुक का लिंक डाल दूंगा। तो ये मेरा दूसरा बुक है। तीसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब बात करते हैं तीसरी बुक की तरफ जो मेरी पर्सनल सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ट्रेडिंग इन द जोन बुक का नाम है। और इस बुक को लिखा गया है मार्क डगलस। भाई बहुत दिल से रिस्पेक्ट है इस मार्क डगलस के लिए, क्योंकि इस बुक को लिखने के लिए भाई एक प्रोफेशनल ही लिख सकता है ये बुक, और बिगिनर तो लिख नहीं सकता है। भाई इस बुक में ना ही कोई आपको इंडिकेटर बताया गया, ना मैकडी, ना कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कैंडल स्टिक के बारे में बात नहीं किया गया है। इस बुक में बात किया गया साइकोलॉजी के बारे में। आपका अगर स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी आपका लॉस होता है, आखिर क्यों लॉस होता है इसके बारे में बात किया गया है। इसमें ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात की गई है। इसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में, जो पर्सनल मेंटल हेल्थ में जो फ़र्क पड़ता है, जो आपको एक सीधा रास्ता, आपको जेन्युइन रास्ता जो चाहिए वो आपको इस बुक को सिखाती है, आपको माइंड को ट्रेन करती है। इसलिए आपको ये बुक पढ़नी ज़रूरी है। ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है। और आपको कोई इंडिकेटर साथ दे या ना दे, लेकिन आपको अपनी साइकोलॉजी, अपना मेंटल हेल्थ ज़रूर साथ देगा भाई मार्केट में लॉन्ग टर्म जाने के लिए। तो ये मेरी तीसरी और सबसे फेवरेट बुक है। अब बात करते हैं भाई चौथी बुक की तरफ जो मेरी दूसरी फेवरेट बुक है। इस बुक का नाम है द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। इस बुक का नाम इसलिए रखा गया है कि इस बुक की साइकोलॉजी ये है कि आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट बाद में आ जाएगी लेकिन आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। इसमें रिस्क रिवार्ड, पहली बुक पढ़ोगे जो मैं बताया था कि मतलब जो मेरा तीसरा नंबर बुक जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उसके बाद आप ये पढ़ना। फिर इसमें आपको अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा जो इससे भी इम्प्रूव है। और भाई ये बुक ऐसी है ना कि मैं रिव्यू देते देते थक जाऊँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो मैं आपको बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी बुक है ना कि बिना रिव्यू के भी आपको पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ना क्या चाहिए कि मतलब इतना ट्रस्टेड बुक है। जैसे आप फ़ोन लेने जाते हो, एप्पल फ़ोन लेने जाते हो, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि कौन सा फ़ोन लेना है। अगर बात एप्पल का आए तो डायरेक्ट आप जाके खरीद लेते हो। अगर बात सैमसंग, आप अगर बात एंड्रॉयड का करोगे तो आप दिन भर फ़ोन चेक करने लग जाते हो, अरे कौन सा फ़ोन लेना है। तो ये बुक वैसा ही है कि जैसा एप्पल कंपनी है कि अरे डायरेक्ट जाकर के बुक खरीदना है। और हाँ, इस बुक के बारे में ये भी बताया गया है कि आप अपना लॉस बड़ा कर लेते हो, मतलब ट्रेडिंग करने के टाइम, मतलब आपका रियल ट्रेडिंग जिस टाइम में आप करते हो ना, उस बुक में दिया हुआ है। आप जब रियल इमोशन के साथ जब ट्रेड करते हो तो वो पूरा इमोशन उस बुक में दिया गया है। तो इसलिए आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बारिश भी हो रहा है। और मेरी पांचवी सबसे फेवरेट बुक है और इस बुक का नाम है बेस्ट लूज़र विन। मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस बुक का नाम है बेस्ट लूज़र विन, मतलब जो हारेगा वही जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो बेस्ट लूज़र विन का मतलब ये है घर में दोस्त काम चल रहा है अभी,
मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट लूजर विन का मतलब ये है कि उसको सही पता है कि मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना है, मुझे कितना लॉस लेना है, और उसको लॉस लेते हुए उनका हैबिट हो गया है। तो उन्हें पता है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। आप लोग अपना लॉस को बढ़ा कर देते हो, लेकिन नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, उनको पता है कि अगर मेरा लॉस ज़्यादा होने वाला है वो तुरंत स्टॉप लॉस लगा देते हैं और तुरंत अपना कैपिटल को बचा लेते हैं। और ये बेस्ट लूजर विन इसीलिए है कि आप जब तक गिरोगे नहीं, आप जब तक घिसोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे कैसे। मतलब आपको लॉस लेना भी एक कला है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब लॉस लेना कि ये नहीं कि अपना कैपिटल वाइप आउट कर देना, वैसा नहीं है। अपना लॉस को बड़ा नहीं लेना, मतलब छोटा ही लॉस लेना है, लेकिन लेना है उस टाइम, बड़ा नहीं करना अपना लॉस को। तो ये है मेरी 5 फेवरेट बुक्स जिससे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बुक को देखोगे, आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल वे में। आप इस बुक का नाम डालो और हर एक टॉपिक्स डालो चैट जीपीटी में और बोलो कि हर एक टॉपिक को मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ईच एंड एवरी लाइन जो इस बुक में लिखा गया है मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन करो, और आसान भाषा में, इंग्लिश भाषा में, जो हम लोग बोलते हैं कभी बीच में हिंदी कभी इंग्लिश, तो इस भाषा में हम लोगों को ट्रांसलेट करके दो ताकि मैं डिटेल में पढ़ सकूं और आसानी से समझ सकूं। बस इतना करना, बुक वुक नहीं खरीदनी। अगर जिसको खरीदना है भाई, जिसको शौक़ है तो भाई खरीद ले, मैं लिंक उसका भी दे दूंगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।